ही हैं सिंगल। अरे नहीं अभियान थके हुए ना 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 ऐसा चलो सब तिरुपति मंदिर बोर्ड ने एक्शन लिया है नॉन हिंदू को लेकर 18 नॉन हिंदू कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। देखिए हम जो टीटीडी ने कार्रवाई की है और उनके जो चेयरमैन है उनको अपॉइंट किया है चंद्रबाबू नायडू ने, जो मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। हमारा डायरेक्ट सवाल चंद्रबाबू नायडू से ये है कि आप 18 एम्प्लॉइज को हटा रहे हैं जो नॉन हिंदू हैं। फिर वो ये जो प्रपोज वक्फ बिल है जो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी में आया, तेलुगु देशम ने क्यों बीजेपी का अमेंडमेंट का साथ दिया जिसमें कहा जा रहा है कि स्टेट मुस्लिम वक्फ बोर्ड्स में वहां पर मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम रह सकते हैं और नॉमिनेशन में वो मेजोरिटी में भी आ सकती है, जब इलेक्शन नहीं होगा उसमें। फिर सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी आप बढ़ के बना सकते हैं नॉन मुस्लिम को। जब आप टीटीडी के एम्प्लॉइज को इसलिए हटा रहे हैं कि वो नॉन हिंदू हैं, तो किस बुनियाद पर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के लैंग्वेज वक्फ बिल की तायीद कर रही है, सपोर्ट कर रही है? वे ऑन पैरिटी तो ये होना चाहिए कि अगर टीटीडी में आप देखेंगे कि उनका जो सेक्शंस है उसमें ये लिखा हुआ है कि ट्रस्टी हिंदू होना चाहिए, कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर हिंदू होना चाहिए, इंस्पेक्टर भी हिंदू होना चाहिए। ये सेक्शन 96 टीटीडी का कहता है। आप फिर वक्फ बिल में ये नॉन मुस्लिम कैसा बना रहे हैं, कैसे सपोर्ट कर टीडीपी? तो इसलिए ये गलत है जो सपोर्ट टीडीपी कर रही है वक्फ बिल में। हम नारा चंद्रबाबू नायडू से ये कहेंगे कि आप अपने इस पोजीशन को दोबारा देखिए, इससे गलत मैसेज जा रहा है। ऑन पैरिटी अगर आंध्र प्रदेश एंडोमेंट बोर्ड में मेंबर भी नॉन हिंदू नहीं हो सकता है, तो फिर ये जो बीजेपी बिल ला रही है, ये लाने वाली है, उसमें कैसे नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे आप? यही हमारा डिमांड है भाई। जब आपके लिए वो बड़ा सैक्रोसेंट है तो मुसलमानों के लिए भी उनका वक्फ बोर्ड सैक्रोसेंट है। तो ऑन पैरिटी दोनों एक होना चाहिए, अलग अलग तो नहीं हो सकता ना, ये बिल्कुल गलत है। सर लास्ट सवाल, दिल्ली चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल आया है आज, उसमें मुझे नहीं मालूम एग्जिट पोल के बारे में, अब 2 दिन में आ जाएगा नतीजा साहब सामने। चलिए ना 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 ठीक है नहीं प्लीज। 2 ही हैं सिंगल। अरे नहीं अभियान थके हुए ना 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 ऐसा चलो सब तिरुपति मंदिर बोर्ड ने एक्शन लिया है नॉन हिंदू को लेकर 18 नॉन हिंदू कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। देखिए हम जो टीटीडी ने कार्रवाई की है और उनके जो चेयरमैन है उनको अपॉइंट किया है चंद्रबाबू नायडू ने, जो मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। हमारा डायरेक्ट सवाल चंद्रबाबू नायडू से ये है कि आप 18 एम्प्लॉइज को हटा रहे हैं जो नॉन हिंदू हैं। फिर वो ये जो प्रपोज वक्फ बिल है जो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी में आया, तेलुगु देशम ने क्यों बीजेपी का अमेंडमेंट का साथ दिया जिसमें कहा जा रहा है कि स्टेट मुस्लिम वक्फ बोर्ड्स में वहां पर मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम रह सकते हैं और नॉमिनेशन में वो मेजोरिटी में भी आ सकती है, जब इलेक्शन नहीं होगा उसमें। फिर सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी आप बढ़ के बना सकते हैं नॉन मुस्लिम को। जब आप टीटीडी के एम्प्लॉइज को इसलिए हटा रहे हैं कि वो नॉन हिंदू हैं, तो किस बुनियाद पर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के लैंग्वेज वक्फ बिल की तायीद कर रही है, सपोर्ट कर रही है? वे ऑन पैरिटी तो ये होना चाहिए कि अगर टीटीडी में आप देखेंगे कि उनका जो सेक्शंस है उसमें ये लिखा हुआ है कि ट्रस्टी हिंदू होना चाहिए, कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर हिंदू होना चाहिए, इंस्पेक्टर भी हिंदू होना चाहिए। ये सेक्शन 96 टीटीडी का कहता है। आप फिर वक्फ बिल में ये नॉन मुस्लिम कैसा बना रहे हैं, कैसे सपोर्ट कर टीडीपी? तो इसलिए ये गलत है जो सपोर्ट टीडीपी कर रही है वक्फ बिल में। हम नारा चंद्रबाबू नायडू से ये कहेंगे कि आप अपने इस पोजीशन को दोबारा देखिए, इससे गलत मैसेज जा रहा है। ऑन पैरिटी अगर आंध्र प्रदेश एंडोमेंट बोर्ड में मेंबर भी नॉन हिंदू नहीं हो सकता है, तो फिर ये जो बीजेपी बिल ला रही है, ये लाने वाली है, उसमें कैसे नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे आप? यही हमारा डिमांड है भाई। जब आपके लिए वो बड़ा सैक्रोसेंट है तो मुसलमानों के लिए भी उनका वक्फ बोर्ड सैक्रोसेंट है।
तो ऑन पैरिटी दोनों एक होना चाहिए, अलग अलग तो नहीं हो सकता ना, ये बिल्कुल गलत है। सर लास्ट सवाल, दिल्ली चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल आया है आज, उसमें मुझे नहीं मालूम एग्जिट पोल के बारे में, अब 2 दिन में आ जाएगा नतीजा साफ सामने। चलिए, ना ठीक है, नहीं प्लीज।